हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम 8th क्लास का एक टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, वो कवर करेंगे। जो गाइज हम जो कपड़े पहनते हैं वे बने होते हैं फैब्रिक से। फैब्रिक्स को भी आप मीन्स कपड़े का एक कोई पार्ट कह सकते हैं। जो फैब्रिक्स हैं वे हमारे बने होते हैं फाइबर से। गाइज जो फाइबर्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर में जो हमें प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं, और सिंथेटिक फाइबर में जो मैन मेड होते हैं, आदमी के द्वारा बने होते हैं। जो गाइज जो सिंथेटिक फाइबर हैं वे एक, अगर हम सिंथेटिक फाइबर को भी फर्दर डिवाइड करें और उसको सिंथेटिक फाइबर्स को पार्ट के अंदर डिवाइड करें तो क्या होगा कि वे ना एक बहुत सारे छोटे छोटे पार्टों के अंदर आपस में जुड़े होंगे। कोई भी सिंथेटिक फाइबर का कोई कपड़ा है तो ये छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर आपस में जुड़े होंगे, और जो ईच पार्ट है उस एक छोटी छोटी यूनिट्स के अंदर कह सकते हैं हम। तो बहुत सारी यूनिट आपस में जब मिल जाती है तो हम उसे पॉलीमर बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं जो सिंथेटिक पॉलीमर इज नथिंग बट अ केमिकल सब्सटेंस। ये केमिकल सब्सटेंस होता है। जो गाइज जो सिंथेटिक फाइबर हैं वे पॉलीमर से बने होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नेचुरल फाइबर में पॉलीमर से नहीं बने होते हैं। जैसे कि कॉटन है, कॉटन भी एक पॉलीमर है सेलुलोज का। अब गाइज हम बात करें टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, किस जो हमारे नेचुरल फाइबर हैं उनके एग्जांपल है कॉटन, वूल और सिल्क। और अब बात करें गाइज हम सिंथेटिक फाइबर्स की टाइप की। जो सबसे पहले हमारी टाइप आती है होती है रायन। जो रायन है उसको हम आर्टिफिशियल सिल्क बोल सकते हैं। जैसे गाइज हमें सिल्क है, सिल्क तो सिल्क वर्म से प्राप्त होता है, लेकिन जो सिल्क वर्म से तो प्राप्त होता है, लेकिन जो सिल्क वर्म से प्राप्त होता है वो कम होता है। इसलिए जो हमारा जो नेचुरल सिल्क है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, और ये ऐसा नहीं हो सकता कि इसे सब लोग यूज कर पाएँ। इसलिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्हें 19th सेंचुरी के अंदर एक सिल्क जैसी प्रॉपर्टी होल्ड करने वाला मटेरियल निकाल लिया, वो है रायन। जो रायन है उन्होंने बनाया। जो प्लांट्स है, प्लांट्स की जो वुड पल्प है ना, प्लांट्स की जो वुड पल्प है उससे इन्होंने रायन का निर्माण कर दिया। जो रायन है, अगर हम रायन को कॉटन के साथ मिक्स करें तो ये बेडशीट बनाने के लिए यूज किया जाता है, और रायन को अगर हम वूल के साथ मिक्स करें तो ये कारपेट्स, चटाई बनाने के में यूज़ किया जाता है। अब बात करें गाइज हम नायलॉन की। जो नायलॉन है गाइज ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है, हमारा सिंथेटिक फाइबर है। जो नायलॉन है ये बना होता है, ये ना प्योरली सिंथेटिक है। इसके अंदर जो वुड पल्प था ना, रायन के अंदर तो जो वुड पल्प लिया था हमने, ये तो क्या था, ये एक जो रॉ मटेरियल था, रायन का रॉ मटेरियल था वो नेचुरल था। लेकिन इसके अंदर जो नायलॉन के जो रॉ मटेरियल है ना वे टोटली के टोटली मीन्स प्लांट्स एनिमल्स से नहीं मिलते, नेचुरल नहीं है। तो जो नायलॉन है उसकी खोज की गई थी 1931 के अंदर, और जो नायलॉन का है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये इतना ज़्यादा, ये स्टील से भी स्ट्रॉन्ग होता है, और इसका जो यूज़ होता है वो होता है वो पैराशूट बनाने के अंदर और टेंट का सामान बनाने के अंदर। और जो वे पर्वतारोही होते हैं, हमारे माउंटेनर्स होते हैं, वे भी जो उनकी रोप बनी होती है वो भी नायलॉन से ही बनी होती है। आई होप गाइज आपको ये नायलॉन का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की, और वो है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर को गाइज जनरली PET के नाम से जाना जाता है घरों के अंदर। जो पॉलिस्टर है इसकी विशेषता ये है कि ये डज नॉट रिंकल इजली, मीन्स इसमें झुर्रियाँ नहीं पड़ती जल्दी से। जो पॉलिस्टर का एक एग्जांपल वो है टेरिलिन है। जो पॉलिस्टर है ना, जो पॉलिस्टर इसे कहते हैं मैनी इस्ट। पॉली का मतलब होता है मैनी प्लस सिस्टर। इसका मतलब है कि इसमें ईस्टर की बहुत सारी यूनिट आपस में मिलकर पॉलिस्टर का निर्माण करती हैं। और जो ईस्टर हमारा होता है वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है, और जिसकी स्मेल फ्रूट के लाइक होती है, फ्रूट जैसी होती है। इसके अलावा गाइस जो पॉलिस्टर है वो कॉटन के साथ मिक्सड हो जाए तो उसे हम पॉलीकोट बोलते हैं, और वूल के साथ मिक्स हो जाए तो पॉली वूल बोलते हैं। और गाइस फिर हम बात करें एक्रिलिक की।
अगर ये जो वूल है, जैसे कि हमारा सिल्क था, सिल्क अगर नेचुरल सिल्क की बात करें तो गाइज वो एक्सपेंसिव होगा। इसी प्रकार जो नेचुरल वूल की बात करें वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। अगर ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी तो उसे जो गरीब लोग हैं वे नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए साइंटिस्टों ने एक केमिकल सब्सटेंस बनाया जिसकी प्रॉपर्टी वूल के साथ मिलती थी, उसका नाम था एक्राइलिक। गाइज हम जो सर्दियों में कपड़े पहनते हैं वे ज़्यादातर ऊन के नहीं बने होते, वे एक केमिकल सब्सटेंस के बने होते हैं, एक्रिलिक के। गाइज जब बात करें हम सिंथेटिक फाइबर्स की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, सबसे जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो इसकी जल्दी सूख जाते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, आकर्षक होते हैं, कम महंगे कम होते हैं और मार्केट में ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होते हैं, मेंटेन करना ईजी होता है और लेस वाटर सोक्स ये कम वाटर सोखने की क्षमता कम होती है इनके अंदर। कम वाटर सोखने की क्षमता क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर ओलो स्पेस हैं जो वे कम होते हैं, ओलो स्पेस में कम होते हैं। अब बात करेंगे जिनकी जो एक वो है ना गलत बात है इनकी कि ना आग जल्दी पकड़ लेते हैं, फायर्स हैं जो ईजिली कैच कर लेते हैं। सिंथेटिक फाइबर की विशेषता ये है कि और जब इन्हें गर्म करते हैं ना तो ये पिघलते हैं। इसलिए हमें ये एडवाइस दी जाती है कि किचन के अंदर कभी भी सिंथेटिक फाइबर्स पहन के ना जाएं। आई होप गाइस हमारा सिंथेटिक फाइबर यहाँ से तक कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।